नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान रिजवान यूसुफ भट्टू आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक बार फिर से झड़पें शुरू हो गई हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं। नाजरीन, हम ये तो जानते हैं कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये तनाज़ा शुरू कब, क्यों और कैसे हुआ? नाजरीन, पहली जंग अजीम जो कि 1914 में शुरू हुई थी, उससे पहले फ़लस्तीन पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। उस वक्त फ़लस्तीन में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 87% थी और सिर्फ 3% यहूदी रहते थे। 1918 में जब पहली जंग अजीम ख़त्म हुई तो फ़लस्तीन पर बरतानिया ने कंट्रोल हासिल कर लिया। इसी दौरान फ़लस्तीन में यहूदियों की तादाद अचानक बढ़ना शुरू हो गई। 1920 से 1938 तक फ़लस्तीन में तकरीबन 3.5 लाख यहूदी आकर बसने लगे। ये तमाम यहूदी यूरोप से आए थे। इनकी अपनी एक तंजीम थी जिसका नाम सिहोनी था। यूरोपी लोग यहूदियों पर बेपनाह जुल्म करते थे, बुरा सलूक करते थे, तो ये अपनी जानें बचाने और एक अलग रियासत बनाने के लिए फ़लस्तीन आकर रहने लगे। यूरोप से आए यहूदी फ़लस्तीन में ज़मीनें खरीदना शुरू हो गए। फ़लस्तीनी लोगों को जब ये बात समझ आई कि यहूदी हमारी ज़मीनें खरीद कर हमें ही निकाल रहे हैं, इसलिए 1936 में फ़लस्तीनियों ने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद बरतानवी हुकूमत ने यह फैसला किया कि यहूदियों को फ़लस्तीन में आने से रोका जाएगा, लेकिन यहूदियों को रोकना अब नामुमकिन हो गया था। इसी दौरान 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। इस जंग के दौरान यूरोप में यहूदियों का कत्ले आम हो रहा था। यहूदी यूरोप से अपनी जानें बचाकर लाखों की तादाद में फ़लस्तीन आ रहे थे। 1942 में बरतानिया फ़लस्तीन छोड़कर तो चला गया, लेकिन उस वक्त तक यहूदियों की एक बड़ी तादाद फ़लस्तीन में बस चुकी थी। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। फ़लस्तीन की सरजमीन का 55% हिस्सा यूरोप से आए यहूदियों के हवाले कर दिया जाए और बाकी बचा 45% हिस्सा फ़लस्तीनियों को दे दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने यरूशलेम, जहां मस्जिद अक्सा वाक़ है, उसको कहा कि ये एक न्यूट्रल जगह होगी। इसी वक्त इसराइल ने अपने आप को एक अलग स्टेट कहना शुरू कर दिया। फ़लस्तीनियों ने इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, इसलिए अरब मुल्कों ने इसराइल के साथ जंग शुरू कर ली। लेकिन इस जंग का उल्टा नुकसान हुआ और जवाबन इसराइल ने फ़लस्तीन के तकरीबन 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1967 में इसराइल और अरब ममालिक की एक बार फिर से जंग शुरू हो गई। जवाबन इसराइल ने फ़लस्तीन के कुछ और इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस इलाके में गजा की पट्टी भी शामिल थी, जिस पर इस वक्त फ़लस्तीन ने हमला करके कब्जा कर रखा है और इसराइल ने फ़लस्तीन को अल्टीमेटम दे रखा है कि गजा की पट्टी को खाली करो। साथ ही इसराइल ने यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया था। 1980 में इसराइल ने यरूशलेम को इसराइल को अपना दारुल हुकूमत बना लिया। इसके बाद इसराइल ने यरूशलेम में बसे 4 लाख फ़लस्तीनियों की न सिर्फ शोहरियत ख़त्म की, बल्कि इनके घर और कारोबार को भी तबाह कर दिया और 2 लाख यहूदियों को यरूशलेम में बसा दिया। नाज़रीन, आज से ठीक 100 साल पहले फ़लस्तीन में इसराइल का नामो निशान भी नहीं था। यहूदी यूरोप से आए और पहले 55% हिस्से पर कब्जा जमाया और बाद में बाकी इलाके भी अपने कब्जे में लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी की। तो नाज़रीन, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।